बदायूं के मौसमपुर गांव में सब इंस्पेक्टर की बुजुर्ग मां की गला रेतकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। खबर बदायूं से है। बदायूं के थाना इस्लामनगर क्षेत्र के मौसमपुर गांव की रहने वाली 65 वर्षीय रातरानी घर में अकेली रहती थीं। उनका बेटा मनवीर सिंह यादव हापुड़ जिले में बहादुरगढ़ पुलिस चौकी के प्रभारी हैं। मनवीर सिंह पत्नी व बच्चों के साथ हापुड़ जिले में ही रहते हैं। सोमवार रात रानी घर का मुख्य गेट बंद करके बरामदे में चारपाई पर सोई थीं। बताया जाता है कि बदमाश पड़ोस के मकान की छत के जरिए मनवीर सिंह के घर में घुस गए। बदमाशों ने मनवीर सिंह की मां रात रानी की सोते समय ही किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश उनके सोने चांदी के जेवर उतार ले गए। मंगलवार सुबह रात रानी के घर में चहल पहल नहीं दिखी। इस बीच पड़ोस की दुलारो उनके घर पहुंची। दरवाजा नहीं खुलने पर दुलारों ने परिजन व ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीण अंदर से बंद दरवाजों को देख छत पर गए और सीढ़ियों से घर में पहुंचे तो दंग रह गए। बरामदे में चारपाई पर खून से लथपथ रात रानी का शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर उनका बेटा मनवीर सिंह अपने परिजनों के साथ घर आ गए। वहीं मंगलवार दोपहर एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, एसपी देहात के सरोज ने घटनास्थल का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घर में किसी और स्थान पर लूटपाट व खंगालने के साक्ष्य नहीं मिले। वारदात के बाद गांव का ही एक हिस्ट्री सीटर अपनी मां व बहन के साथ घर से गायब है। ग्रामीणों ने हिस्ट्री सीटर पर बुजुर्ग महिला की लूट के इरादे से हत्या का शक जताया है। पुलिस हिस्ट्री सीटर की तलाश में जुट गई है। ये थाना इस्लाम नगर के गांव में मोहसिनपुर में एक सुबह सूचना मिली, प्रधान द्वारा दी गई कि एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला घर में अकेली रहती हैं, तो उनका गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस और सीओ साहब आए और फॉरेंसिक टीम भी आई। सभी लोगों ने यहाँ जांच पड़ताल की। उनका बेटा जो कि हापुड़ में नियुक्त है, सब इंस्पेक्टर है, उसने आकर पूरी बात बताई कि अकेली ही रहती थी माँ। इस सूचना पे उन्होंने जो तहरीर दी है उसमें उन्होंने बताया कान में 2 कुंडल पहनती थी, वो मिसिंग है। बाकी घर बिल्कुल व्यवस्थित है, कहीं कोई और समस्या नहीं आई है। इस संबंध में उन्होंने अपने घर के ठीक सामने रहने वाले पे अपनी शंका जाहिर की है। 4 टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। पंचायत नाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है डेड बॉडी को। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बुजुर्ग महिला की जो है इस्लाम नगर में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो है वो दरोगा जी की मां थी। आप उनके से परिवार से हैं, क्या मामला हुआ था, कैसे हत्या हुई उनकी? हत्या साहब ये हुई, गांव में एक लड़का ख़त्म हो गया, नौजवान। हम लोग गांव वाले तो अंत्येष्टि पे उसकी अंत्येष्टि कर रही थी। गांव के पड़ोस में इनकी माताजी की जो हत्या हुई है, उनके पड़ोस में जो रात में लगभग 10 बजे करीब बैठी हैं आपस में, और उसके बाद इनकी आपस में चप्पल चेंज हो गई। तो सुबह जब ये ना उठी हैं तो उनने कि मैं खेत पे जाऊंगी तो चप्पल बदल लूँ चाची से। चप्पल बदलने के चक्कर में उनने गेट बजाओ, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वे भाग के गई, उनके देवर के नाती को बुला के लाई, और बुला के ला के तब दूसरी छत पे चढ़ के तब अंदर जाकर गेट खोला है। तब वे अंदर घुसी हैं, तब गाँव वालों को पता पड़ा है। क्या किस स्थिति में उनकी बॉडी थी? बॉडी नग्न अवस्था में थी, चारपाई पे थी, गला रेता हुआ था धारदार हथियार से। क्या क्या चीज़ गायब थी? सोने की कान की बारी है, नाक की लौंग है, गले की तबजिया है, पैरों की पाजेब है। हत्या के पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? रंजिश तो सर कोई ही थी नहीं, रंजिश किसी की कायु सना है। अच्छा, इसके बेटे कहाँ पोस्टिंग है दरोगा? उनकी बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हापुड़। क्या आशंका जताई है उनके बेटे ने? अभी तो सर कोई ऐसी आशंका नहीं है, अनुमान जो लगाए जाएं। अब सामने वाले घर में एक हिस्ट्री सीटर है, हाँ है, सामने वाला हिस्ट्री सीटर है नंबर 8 का, लेकिन अब उसके अनुमान कह रहे हैं, तो अब पता चला साहब क्या होता है। पुलिस की जांच में क्या आता है। तो वो अभी फरार है? वो फरार है सर घटना के बाद जी। पहले भी उसने इस तरह की कोई वारदात चोरी की करता है? हाँ, गांव में चोरी कई बार कर चुका है। एक बैटरा खुला है ट्रैक्टर का गांव में, और बाहर भी मोटरसाइकिल की भी चोरी है। बाकी नाम का ये केस है जी।